छात्रों, हम आपके लिए क्लास 12 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से एक वीडियो लेकर आए हैं। भौतिक विज्ञान की क्लास है ये। तो क्लास पर आगे बढ़ें उससे पहले ऐसे छात्र जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें, और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। देखिए, अच्छी लगे तो लाइक करना। अब देखो, पहला प्रश्न दे रखा है, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र का ज्ञात कीजना है। देखो उत्तर, सबसे पहले तो गॉस का नियम पूछा इसने, तो गॉस का नियम लिखे हैं। गॉस नियम के अनुसार गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान, वैसे गॉस के नियम का उपयोग पूछ रहा है लेकिन लेते हैं गॉस का नियम क्या है, ये भी आ जाता है अलग से। गॉस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध घिरे हुए कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर Q/ε0। जरूरी नहीं है गॉस का नियम लिखें, ठीक है ना। अब देखो, ये है मेन प्रश्न का आंसर। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हेडिंग डालें। उसके बाद करना है, माना अनंत विस्तार की समतल, माना अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट ABCD, एक अचालक प्लेट है ABCD के एक तल पर धन आवेश समान रूप से वितरित है। माना इस तल के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा सिग्मा है, छोटा सिग्मा है ये, ठीक है ना। आगे, माना आवेशित तल से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आगे लिखना है, माना चादर के दूसरी ओर चादर से समान दूरी r पर एक अन्य बिंदु Q इस प्रकार है कि रेखा PQ चादर के लंबवत है। सबसे पहले तो ये फिगर बनेगा। अब देखो, फिगर देख लिया। बिंदु P पर ये रहा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक ऐसे बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसकी अक्ष आवेशित चादर के लंबवत है। यह है एक
बेलनाकार पाइप की कल्पना कर ली जो चादर के लंबवत है, अब इस चादर के लंबवत है। तथा इसके समतल पृष्ठ बिंदु P तथा Q से होकर गुजरते हैं। ठीक है, माना बेलन के प्रत्येक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल a है। चूंकि बिंदु P तथा Q चादर के समान दूरी पर हैं, अतः दोनों बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण में समान होगी। तो उस समय बेलन के समतल पृष्ठ चित्रानुसार बेलन के समतल पृष्ठ हेतु वैद्युत फ्लक्स डी फाई पी बराबर क्या होगा, डी फाई क्यू। इधर P इधर Q, एक साइड में P एक साइड Q, बराबर E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर या ई डी ए कॉस जीरो अंश, या कॉस जीरो का मान कितना होता है 1, तो ये क्या होगा ई डी ए। समझ गए यहाँ तक। तथा बेलन के वक्र पृष्ठ हेतु वैद्युत फ्लक्स डी फाई एन, यहाँ डी फाई एन बिंदु है, इसके लिए डी फाई एन बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर या ई डैश लगा ले, इसमें दूसरा है ना ये, तो ई डी ए डैश बराबर कॉस 90। ठीक है, कॉस 90 यही कर लो, ई डी ए डैश डॉट कॉस 90। कॉस 90 का मान कितना होता है 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया। अतः बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर फाई पी प्लस फाई क्यू प्लस फाई एन, तीनों को जोड़ दो तो फाई ई बराबर क्या हो गया 2 इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए प्लस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए और प्लस ये क्या है 0 निकल के आया था, तो ये हो गया टोटल 2 ई वेक्टर डी ए और बराबर 2 ई बाहर ले लिया इंटीग्रल डी ए वेक्टर। ठीक है, और फाई ई बराबर हो गया फिर 2 ई ए, इतना आ गया। ठीक है, ओके।
अब देखो, परंतु गॉस प्रमेय से, बट गॉस प्रमेय से, क्योंकि ये तो गॉस प्रमेय से कह रहा है ना, तो गॉस प्रमेय से क्या करेंगे, फाई ई बराबर 1/ε0 गॉसिय पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश, क्या होगा, बराबर 1/ε0 चादर के क्षेत्रफल ए पर आवेश, तो बराबर 1/ε0 कितना, ये ए छोटा सिग्मा, बराबर छोटा सिग्मा ए अपॉन ε0। अतः सिग्मा ए अपॉन ε0 बराबर 2EA, अथवा ई बराबर क्या हो गया, छोटा सिग्मा ए अपॉन ε0, और ए से कट गया, तो ये हो गया 2, ये 2 भी तो आएगा ना, तो ये आया छोटा सिग्मा अपॉन 2ε0। ठीक है ना। अब देखो ये बेलन, एक जैसा छोटा नहीं है, ये समतल है, समान है, ये क्यू फाइव पी, देखो केवल बेलन से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, Q/ε0। अब ध्यान से देखो, यदि वेलन के समतल पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाइव पी हो, तब वेलन से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 5P प्लस 5P, यहाँ फिगर में देखो 5P क्यू और 5P, ये 5 हो गया क्यू, ये तीनों है ना, जुड़ गई, तो ये होता है और बराबर Q/ε0। अब ये दोनों कितने हो गए जुड़कर, 2 5P बराबर Q/ε0, खाली 5 को इधर ले गए, ठीक है ना, या इम्प्लाइज 2 या 5P बराबर 2 को नीचे आ जाएगा, 1/2 Q/ε0 -5 हो गया, आ गया, बस यही बुलाना था। ओके, तो छात्रों वीडियो कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना।